राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक किसी भी परिस्थिति में अपनी उपासना के सोपान को न भूले। हमारी उपासना का सोपान है
जो हमारे आराध्य देव के द्वारा उपासना पद्धति दी गई है, उसमें जो समय समय पर हमारी दिनचर्या है, उसमें चाहे आग बरसे, हमारी उपासना में कोई भी बाधा स्वीकृत नहीं होगी। ऐसी अंतःकरण की निष्ठा भगवत प्राप्ति कराती है। परिस्थिति के अनुसार दिनचर्या बदल जाना, ये निष्ठावान की स्थिति नहीं होती। परिस्थिति को रौंदते हुए अपनी निष्ठा का निर्वाह करना, ये भगवत पार्षदों का सहज स्वभाव होता है, उनकी सहज स्थिति होती है। परिस्थिति प्रकृतिजन्य होती है और स्थिति परमात्मजन्य होती है। जब तक अपने आराध्य देव में आपका दृढ़ विश्वास, दृढ़ लगन, प्रियता नहीं है, तब तक उपासना की दिनचर्या का निर्वाह निष्ठापूर्वक नहीं होता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी शरीर की परिस्थिति हो, चाहे जैसी मन की परिस्थिति हो, हमारे उपास्य देव की उपासना में अब इनकी सामर्थ्य नहीं कि बाधा पहुंचा सकें। ये उपासक की निष्ठा, भगवत साक्षात्कार, जिसे अत्यंत दुर्लभ कहा गया है, वो सुलभ कर देती है। अंतःकरण की साम्य अवस्था साधक की परिपक्व अवस्था है। किसी भी द्वंद्व में हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शांत स्थिति हो या शांत हो, भयावह हो या प्रिय हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चित्त का समाधान, साम्यावस्था, संतुष्ट हैन केनवा, और अपने लक्ष्य पर दृढ़, तब जाके वस्तु का बोध होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदा विपिन विमुखा ये महामंद भाग्या, स्तेषां नामान्यः नहि मे कर्णमूलं प्रयान्तु, यत् श्री राधा रसिक विमल प्रेम भक्त्युषराज्ञा, पश्यन्ते तत्सदृशमपिकं किंचिद प्राकृतेपि। अहो, मेरा कभी ऐसा मंद भाग्य न हो कि जो प्रभु से, धाम से, नाम से, रूप लीला से विमुख हैं, ऐसे का संग करना पड़े। उनके बड़े मंद भाग्य हैं जिनको ऐसा संग सुहाता है। सब भगवत स्वरूप पर जाके प्रिय नराम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम शनेही। भाव भगवत ही रहेगा, संग नहीं। श्रीमद वृंदा विपुन विमुखा ये महामंद भाग्या। वृंदा विपिन संबोधन मात्र से प्रिया प्रीतम, उनका प्रेम रस, उनका नाम, उनकी लीला, उनकी महिमा, ये सब इसी में समाहित है। जो प्रभु से विमुख हैं, नाम धाम रूप लीला से, कह रहे हैं मंद भाग्य ही नहीं, महामंद भागी है वो, कुछ हाथ नहीं लगना। जब आप उपासना में ठीक से चलेंगे तो आपके अंदर एक विवेक जागृत होता है, कहीं भी टिकने नहीं देता। प्रारंभ की जब स्थिति जागृत होती है, कुछ भी जो देखो तत्काल विवेक, ये असत है ना, ये नाशवान है ना, इसमें कोई सत्य वस्तु तो है नहीं। फिर वो संपूर्ण संसार से वैराग्यवान हो जाता है। वो कहीं भी उसकी रुचि ही नहीं रह जाती। जगते भयो फिरे बैरागी, तब
सी वृंदावन रस में अनुरागी, कुछ अच्छा नहीं लगता। जिधर दृष्टि जाती है सब ये तो परिवर्तनशील है, ये तो नाशवान है, यहां कुछ शाश्वत नहीं है। भागा मन प्रभु की तरफ, ये सौभाग्य, किसी बिरले को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर ये हृदय में विवेक जागृत हो जाए तो जैसे कहते हैं मन बड़ा चंचल है, विषयों में भागता है। अरे भागने की बात नहीं रह जाएगी। जो सामने मन पेश करता है तुरंत विवेक उत्तर देता, क्या है इसमें, है क्या इसमें। परिवर्तनशील नाशवान दुखालय में तू सुख खोज रहा है, तत्काल उदास हुआ मन, फिर भागा प्रभु की तरफ। ये विवेक बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और भाग्य का स्वरूप है साधु समागम। जो धाम नाम रूप लीला से विमुख हैं उनके बड़े दुर्भाग्य हैं। वो भले अपने को समझते हैं चंद दिनों का जीवन है, किसी भी वैभव में किसी भी प्रकार के भोग का संग्रह कर लिया गया, कोई पद मिल गया, कोई भी हमें विद्या बुद्धि बल, ये सब परिवर्तनशील है, ये टिकाऊ नहीं है। जब शरीर छूट जाएगा तो क्या रहेगा। तो अभी कह रहे हैं महापुरुष की बड़े महामंद भाग्य हैं यदि नाम जप नहीं चल रहा, प्रभु का आश्रय नहीं लिया, धर्मयुक्त आचरण नहीं, भगवान से थोड़ी भी प्रियता नहीं हुई, तो धिक्कार है उस जीवन को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सव समान ते प्राणी। वो जिंदा केवल दिखाई दे रहा है लेकिन मृत तुल्य है, क्योंकि मृत्यु लोकों के भोगों में ही वो सुख मान रहा है। अमृत का त्याग करके, नाम का जो अमृत है, प्रभु की लीला का जो अमृत है, प्रभु के आश्रय का जो अमृत है, उसका त्याग करके भोगों का आश्रय, नाना प्रकार के प्रपंच में सुख की अनुभूति, ये महामंद भाग्य है। ऐसे लोगों का मुझे संग प्राप्त न हो, ये प्रार्थना। ऐसे लोगों का हे प्रभु मुझे कभी संग न, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। हे भगवान, भले हमें नरक मिल जाए पर ऐसे आपसे विमुख जनों का कभी हमारा संग न हो। तेषाम नामान्यः नैमे कर्ण मूलम प्रयान्तु। ऐसे लोगों की कोई चर्चा मेरे कान में न पड़े। जो भगवद विमुख हैं ऐसों की चर्चा ना पड़े। अगर भक्तों की चर्चा कान में पड़े तो हरि को निज यसते अधिक, भक्तन यस पर प्यार। भगवान की चर्चा सर्व मंगल करने वाली है, पर भक्तों की चर्चा सीधे भगवान से प्रेम करा देने वाली है, दृढ़ विश्वास करा देने वाली है और हरि को बहुत सुख मिलता है। तो अगर हमारे कान में चर्चा पड़े तो भगवत प्रेमी महात्माओं की या उनके प्रेम निधि प्रभु की दूसरी चर्चा ना पड़े। जो भगवत विमुख जन है इनकी कोई बात हमारे कान में न पड़े, इनका नाम, इनकी चर्चा, इनके आचरण हमारी दृष्टि में न पड़े, हमारे कान में न पड़े। देखो ये सावधानी है निष्ठा प्राप्त करने के लिए। यत श्री राधा रसिक विमलो प्रेम भक्त्युषराज्ञा। बोले श्री किशोरी जी और रसिक शेखर श्री लालजू महाराज, इनसे जिनका परिचय नहीं वो कभी हमारे परिचय में ना आवे। कैसी निष्ठा है। अगर इनका परिचय नहीं, जिह्वा पे नाम नहीं है, प्रभु से कोई भी अपनापन नहीं, तो वो कोई भी हो, चाहे जितना प्रिय संबंधी हो, मेरी प्रियता का पात्र नहीं बन सकता। ये बड़े बड़े महाभागवतों के चरित्रों में भी पाया गया है। पिताश्री कह के साष्टांग दंडवत हो रहे हैं। श्री प्रहलाद जी बड़े दुलार से गोद में बैठालते हैं 5 वर्ष के महाभागवत प्रहलाद जी। बेटा तुम्हें क्या प्रिय है? उन्होंने कहा प्रभु की नवधा भक्ति हमें प्राणों से प्रिय है। श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म। पटक दिया नीचे, क्योंकि उस समय वो स्वांग कर रहा है हरिद्रोह का, द्वेष का। हिरण्यकश्यप ने
किसने शिक्षा दी? इसके बाद पिताश्री नहीं कहा, प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के संबोधन किया। नैषाम मतिस्तावद रुक्रमांगिम, ऐसी मति किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती। ये भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज से अभिषेक करने से ऐसी दृढ़ निष्ठा होती। बिल्कुल जो सम्मान भरा हुआ शब्द पिताश्री बोलते थे बंद कर दिया और दैत्यराज कह के परम पावन महामहिम श्री कैकेयी जी, भरत जी की मां का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भरत जी और राम जी में इतना भी अंतर नहीं मांगती, पर लीला के लिए स्वांग में ऐसा, जब भरत जी ने सुना मेरे प्राण प्रिय भगवान को 14 वर्ष का वनवास अर्थात राम प्रियता नहीं है मां के हृदय में, उन्होंने जो शब्द बोला, पापिनी आज के बाद कभी तुझे मां नहीं कहूंगा, कभी भर नेत्र तुझे देखूंगा नहीं। सदैव करबद्ध होकर के ही रावण के सामने विभीषण जी रहते थे, पिता के समान आदर करते थे। राजा तो थे ही दशानन, पर बड़े भ्राता भी थे। लेकिन जब राम विरोध किया फिर कभी वो सम्मान ने ललकार करके रणभूमि में गदा का प्रहार किया और कहा भगवत द्रोही, ऐसे संबोधन किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गुरुदेव भगवान भगवत प्राप्ति के लिए रूप धारण करके आते हैं अपना रहस्य बताने के लिए। यदि हमने किसी का गुरुदेव रूप में वर्ण किया और वो मुझे भगवान से विमुख कर दें तो हमें धोखा हो गया। हमें उनकी बात नहीं माननी, उनकी आज्ञा पालन नहीं करनी। भगवत विमुखता ये गुरु के द्वारा नहीं होती है। गुरु तो भगवत सन्मुख करा करके अपने समान, आप सरिस चाहें सबकी ना, वो तो अपने समान करते हैं। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य के वैभव की प्रियता के कारण सुरक्षित रखने के लिए कहा मत दो, ये साधारण ब्रह्मचारी नहीं हैं, ये भगवान वामन हैं, त्रिभुवन इनके एक पग में आ सकता है। तुम 3 पग देने की बात कहते हो, मैं आज्ञा करता हूं बिल्कुल संकल्प मत करना इनको देने को, नहीं तो तुम बंध जाओगे। कहा गुरुदेव इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे थे, आज ये स्वयं मांगने आए हैं। ये चाहते तो अपने पार्षदों को भेज देते, बराबर शक्ति के द्वारा हमें बंदी बनाकर सब छीन लेते, उनमें इतनी सामर्थ्य है। लेकिन ये हमें कृतार्थ करने के लिए भिक्षुक बन के आए वामन रूप में। अब नहीं, अब आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, अब भगवत विमुख नहीं होऊंगा। अब तो चाहे जो कुछ हो, साप दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा, स्वीकार है गुरुदेव, लेकिन प्रभु से विमुख नहीं हो सकता। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। तो मुझे यत श्री राधा रसिक विमल प्रेम भक्त्युशराज्ञा, जिनके हृदय में श्री श्यामा श्याम का नाम नहीं, प्रेम नहीं, आश्रय नहीं, वो हमारा कोई संबंधी नहीं हो सकता। बाहर से व्यवहार में कोई भी हो, अंदर से प्रियता हमारी उसी की होगी जो हमारी प्यारी जू के चरणों का आश्रय लिए है। बाहर तो सब भगवत स्वरूप है। वैर और विरोध ये भक्त के हृदय में नहीं होता, पर उदासीनता होती है। उदासीन अति रही गोसाई। अपने मन को हम बहुत संभाल के रखें तो ज्यादा समय नहीं लगता, भगवत चरणारविंद की प्रियता उदय हो जाती है। ये जो बहुत समय लगता है इसमें हम असावधान रहते हैं, सेवा सुमिरन में, व्यवहार में, तभी हमारी वृत्ति फैलती रहती है। विमल प्रेम भक्ति विहीन कोई भी हो, हमारा संग नहीं होने का। हमारा संग उसी के होगा जिसके मुख से प्रभु का नाम निकले और हृदय भगवद आश्रित हो। हम उसकी चरण धोवन पिएंगे, हम उसके आगे सर झुकाएंगे, उसे अपने आराध्य देव के समान सम्मान देंगे। श्रीपाद कह रहे हैं पश्यन्ते तत् सदृशमपिकम किंचित प्राकृतेपि। इस जगत के जितने सुख हैं, जितना वैभव, सब जादू का तमाशा है। पक्का ये बुद्धि काम नहीं कर रही, मलिन हो गई है।
इतनी इतनी जमीन, इतनी इतनी वस्तु में झगड़ा करते देखा गया। एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे, गाली दे रहे, पधार गए, चले गए। जब वो जमीन वैसे ही पड़ी, अब उनके दूसरे जन स्वीकार, ये मेरी, वो भी चले गए। तीसरा, ये मेरी। अरे बावरे, समझ, जो जहां है वैसे ही वैभव पड़ा रहता है। तुम मेरा 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 करके जो प्राप्त करने आए थे उसकी तरफ से आप बिल्कुल विमुख रहे, प्रभु की तरफ से। और ये मेरा मेरा कुछ साथ नहीं, यही पड़ा रह गया। अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इनसे छूटने का जो तुम्हें अवसर दिया गया था वो तुमने व्यर्थ कर दिया। ये प्राकृत मृत्यु लोक के सुख की क्या बात है, ब्रह्मलोक तक के सुख मुझे शांति नहीं प्रदान कर सकते। श्रीपाद कह रहे हैं नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सब माया में है। मान लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि सब निकाल के हम रोड में फेंक दें, ऐसा नहीं है। ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता कि वो तिजोरी में रखने वाली चीज तिजोरी में रखेगा, बाहर रखने वाली चीज बाहर रखेगा, पर उसकी दृष्टि में तिजोरी और बाहर दोनों की वस्तु का कोई महत्व नहीं। व्यवहार यथायोग्य होगा। देखो कितने बड़े महापुरुष जी श्री जनक जी महाराज हैं, जो श्री सुखदेव जी के गुरु हैं, ज्ञान निधि हैं। पर जब मंच की रचना होती है तो यथा योग्य आसन होते हैं सबके, कौन कितनी ऊंचाई पर, कौन कहां कैसे, व्यवस्थित। व्यवहार में ज्ञानी के द्वारा त्रुटि नहीं होती। व्यवहार से उसके ज्ञान की तुलना में नहीं आप समझ पाएंगे। व्यवहार यथा योग्य करना है, लेकिन स्थिति एक जैसी रहनी है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी हमारे को सुख नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो सुख की मांग है वो अविनाशी सुख की, जहां किंचन मात्र दुख नहीं है, और वो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक नहीं है। तपस्या करके तप लोग जाते हैं, महर लोग जाते हैं, जन लोग जाते हैं, स्वर्ग लोग, ब्रह्मलोक, नीचे के लोग, लेकिन ये सब अच्छे हैं, पर सच्चिदानंद नहीं है। और हम सच्चिदानंद के अंश हैं, तो हमारी मांग अंशी की तरफ है। हमें सच्चिदानंद सुख चाहिए, इसीलिए आज तक कहीं विश्राम नहीं मिला। श्री हरिराम व्यास जी, जाके मन बसे काम कामिनी धन, ताके स्वप्ने हूं ना संभव, आनंद कंद श्याम घन। महापुरुष जन, ये कसौटी है आपकी। जब तक आपके मन में कंचन, कामिनी, कीर्ति, इनका आकर्षण है, शास्त्र सम्मत जो मार्ग में चलता है तो उसमें ऐसा ज्ञान जागृत हो जाता है, जो शब्द आता है उसका साक्षात्कार होता है। तभी महापुरुषों के वचनों में वो एक आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है कि जीवन परिवर्तन होने लगता है। मन विषयाभिलाषी, भगवत दर्शन का अभिलाषी, भगवदानंद का अभिलाषी होने लगता है। जाके मन बसे काम कामिनी धन, कामनाएं, कामनी आदि के प्रति आकर्षण, धन आदि के प्रति आकर्षण, मान प्रतिष्ठा का आकर्षण। तो देख लो, महापुरुष जन कह रहे हैं ताके स्वप्ने हूं ना संभव, आनंद कंद श्याम घन। आनंद के मूल श्री श्याम सुंदर, श्री लालजू महाराज स्वप्न में भी नहीं आ सकते, जिसके हृदय में कंचन, कामिनी, कीर्ति का आकर्षण मात्र केवल रह गया। तो भी जब इनका आकर्षण खत्म हो गया तो कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया हृदय में। बेमतलब में हम अपने अहम को पुष्ट करें सो ठीक नहीं। अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित करके सच्ची साक्षात्कार करने का हमें अवसर मिला है। ये पूरी सृष्टि को तीन में रख दिया गया, कंचन, कामिनी, कीर्ति। जब तक आकर्षण हृदय में इन तीनों के प्रति कहीं भी है, तब तक स्वप्न में भी श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो सकता। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं,
भक्ति भागवत भनत तहां नहीं जहां विषय आचरण। बड़ी महिमा की बात कर रहे हैं। भक्ति की चर्चा, भागवत की चर्चा खूब हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे आचरण इनके अनुसार नहीं। कोई रंग नहीं आएगा, धन आएगा, मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लोक में वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन प्रभु नहीं मिलने वाले। सब ग्रंथों का, सब पंथों का, सब संतों का जो परिणाम है, संग का, श्रवण का, मनन का, वह है भगवत साक्षात्कार। भक्ति भागवत भनत तहां नहीं जहां विषय आचरण। हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे आचरण उसी के विरुद्ध हैं। आनंद नहीं। जो आनंद के मूल हैं, आनंद कंद श्याम घन, उनकी छाया भी नहीं पकड़ सकते आप, भावना भी नहीं कर सकते आप। श्रीपाद कह रहे हैं, ध्यात्वा ध्यात्वा म्रियंताम कथमपि न मनाक राधिका कृष्ण तत्व। ध्यान करते करते मर जाओ तो भी तुम्हारे ध्यान में स्फुरित होने वाले नहीं। ध्यात्वा ध्यात्वा म्रियंताम कथमपि न मनाक राधिका कृष्ण तत्व। कब तक? जब तक जाके मन बसे काम कामिनी धन। सिद्धांत है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जैसे सूर्य और अंधेरा रात्रि एक साथ कभी नहीं रह सकते, ऐसे ही कामनाओं की बाढ़ में जो अंतःकरण है, उसमें श्याम सुंदर का साक्षात्कार करने की ना चाह होती है, ना योग्यता होती है। बातें तो वाणी है, बनाई जा सकती है, गाई जा सकती है। स्थिति भक्ति भागवत भनत तहां नहीं जहां विषय आचरण। धर्म विरुद्ध विषय आचरण है तो केवल केवल बातें हैं, ना भगवदानंद मिला है ना मिलेगा। जब तक धर्म युक्त आचरण नहीं करोगे, शास्त्र प्रमाणित आचरण नहीं करोगे, तब तक सिद्धावस्था नहीं प्राप्त होगी, परिपक्व अवस्था नहीं प्राप्त। प्रार्थना बहुत कीमती समय है। ऐसा अभ्यास बना लो कि कुछ भी आपका भजन न रोक पावे। भजन पर दृष्टि रखो, ज्यादा छोड़ने पे दृष्टि मत रखो। ये हृदय की बात कहता हूं। छोड़ने से भय लगता है, छोड़ने की बात से। छोड़ने में हम बहुत चिंतन कर रहे हैं, भजन बल है नहीं तो छोड़े नहीं पाओगे। चलो बने रहो भाई, तुम निकाले नहीं निकल रहे, बने रहो, देखते हैं कितने दिन बने रहोगे। और पकड़ते हैं आप भजन, छोड़ने का बात ही छोड़ो, पकड़ने की बात लाओ, इसमें अच्छा लगता है। बने रहो और देखते हैं कितने दिन बने रहेंगे। जहां भजन शुरू होता है, आग लग जाती है हृदय में। बड़ा सूक्ष्म भजन का निर्णय होता है। स्थूल अपराध की तो बात जाने दो, वाणी के अपराध की तो बात जाने दो। यद्यपि कलयुग में मानस पाप नहीं लगता, लेकिन हम भजनानंदी की बात कह रहे हैं। मन की सोच में इतनी जलन हो जाती है, अशांति पैदा हो जाती, गलती हो गई। जैसे हम वर्णन करते हैं कि साधक यहां चूक कर रहा है और हमने देखा है। अब जब हम कह रहे हैं हमने देखा है, तो हमारे सामने वो उदाहरण है जो आपको संकेत में दे रहे हैं। बस इसका फल हुआ, जलन शुरू हुई। कहां से, कैसे हो गई, कैसे हो गई? अभी बता रहे थे पीछे, कितना सूक्ष्म भागवत मार्ग है। हम निंदा के भाव से नहीं कह रहे थे, हम समझने के और समझाने के भाव से कह रहे थे कि ऐसी चूक होने पर ऐसे हम परमार्थ से गिर सकते। ये ऐसा मार्ग नहीं। वाणी से और शरीर से अपराध की तो बात जाने दो, थोड़ा सा भी हम जब कह रहे हैं कि हमने भ्रमण में देखा है, तो हमारे सामने वो सीन है और उसके प्रति वो दोष है जो आप बचाना चाहते हैं। उनकी निंदा नहीं है, ना नाम है, ना उनका परिचय है, लेकिन हमारी दृष्टि में तो आया, हमने तो उस दोष को पकड़ा और दोष निवारण के लिए वो चर्चा कर रहे हैं। पर इतना सूक्ष्म परमार्थ है, उतने पे जलन पैदा हो गई। ढूंढा कहां से, अच्छा अरे प्रभु करुणा में, नहीं आप ही हो नाथ, मेरे से गलती हो गई। परमार्थ इतना सूक्ष्म विषय है। अगर हम भक्ति, प्रेम, तत्व ज्ञान, बिल्कुल निर्दोष वृत्ति होनी चाहिए।
शास्त्र सम्मत चर्चा, शास्त्र सम्मत आचरण, शास्त्र सम्मत विचार, तब जाकर के भगवत साक्षात्कार की योग। थोड़ी सी भी चूक ना होने पर भी चूक जैसा, तो आपको उसका दंड मिल जाएगा। ये थोड़ी कि आप मनमानी कर सकते हो, नहीं नहीं, ये भागवतिक मार्ग है। बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष श्री रूप जी महाराज, जो रूप जी सनातन जी थे, वो लीला में डूबे हुए थे। तो एक सामने से जिनके चलने में पैर में कुछ ऐसी परेशानी कि वो लंगड़ा के चलते थे, और वो लीला में देख के हंस रहे थे। उन वैष्णव को लगा कि मेरी चाल को देख कर हंस रहे हैं, और वह असंतुष्ट हो गए। देखो, कोई अपराध नहीं, उनको पता भी नहीं है, वो तो लीला में खुली आंखें से लीला देख रहे थे और उसमें हंस रहे थे। अब वो वैष्णव बार बार ऐसे देखते, अच्छा हाँ, हम चल नहीं पाते, लंगड़ाते हैं, तो आप हमें देख के हंस, और उनको दुख हो गया। अब लीला बंद हो गई। कितना सूक्ष्म विषय देखिए, कोई अपराध की वृत्ति ही नहीं ऐसे महापुरुष भगवत स्वरूप। और वो विकल हुए, पूज्य श्री सनातन जी से चर्चा की, और भी रसिक महापुरुषों से, जैसे मछली तड़पे ऐसे लीला का कुछ क्षण रुक जाना, व्याकुल हो। तो उनका ये तो केवल वैष्णव अपराध से होता है, निर्णय बिल्कुल महापुरुषों का। अब उनका वैष्णव अपराध तो करने की संभावना ही नहीं है। पर आप सब कहते हैं तो जरूर कोई वैष्णव अपराध हुआ होगा, पर मतलब संभावना ही नहीं, क्योंकि संभाषण हो, मिलना जुलना हो, तो कहीं चूक हो सकती कि बातचीत में चूक हो गई। बहुत विचार करने पर कोई निर्णय नहीं आया। तब सब महापुरुषों की सहमति हुई कि आसपास के जितने वृंदावन के वैष्णव सबको बुलाओ, सबके चरण धो, सबको भोग प्रसाद पवाओ। शायद अगर भूल चूक से कहीं कुछ, तो चरणामृत और भक्तों के अर्चन से वो अपराध निवृत्त हो जाएगा। ऐसा ही किया गया। जब उनको निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने कहा हमारी हंसी उड़ाते हैं, और फिर बुला करके ओ पकड़ में आ गए। उनके समीप गए, इतने बड़े महापुरुष, चरणों में प्रणाम किया कि महाराज कब हंसी उड़ाई? बोले अभी जब आप बैठे थे और हंस रहे थे, हम आपके सामने निकल रहे थे, तो आप देख के हंस नहीं रहे थे। तो उनका अब आपसे कैसे बताएं, पर आपको आपके दुख निवृत्ति के लिए बताना पड़ेगा। हम आपको देख के नहीं हंसे, हमारे सामने लीला चल रही थी। प्रियाजू एक लता में ऊंचे में पुष्प का गुच्छा था, तो उसे वो लेने के लिए बार बार प्रयास कर रही थी। तो लालजू ने प्रियाजू को गोद में लेकर उस गुच्छे, तो एक हाथ डाल में और एक गुच्छे को ऐसे प्रियाजू उतार रहे, और एकदम छोड़ दिया लालजी ने, तो प्रियाजू टंग गई। तो लालजू खूब ऐसे हंस रहे, तो किंकिरी भाव में रूप जी भी खूब हंस रहे, और प्रियाजू थोड़ा भयावा और हंस, ये लीला चल रही। तब उनको संतोष हुआ। तो उनका हमें तो ऐसा लगा, और हम क्षमा चाहते हैं कि आपको कष्ट हुआ। तत्काल लीला प्रारंभ हो गई। सोचिए आप, ये परम प्रेम मार्ग कितना सूक्ष्म है, हमारी चेष्टा भी नहीं है। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है, ये साधारण भक्त के लिए नहीं है, उस कोटि के महापुरुष के लिए जरा सा भी कितनी सावधानी चाहिए, कितनी सावधानी चाहिए। पूज्य श्री कालीदह के जगदीश बाबा जी, कोई प्रणाम करे और हम उसको प्रणाम ना करें, तो ये वैष्णव धर्म नहीं स्वीकार करता। अगर कोई ऐसे करता है तो हमको भी ऐसे। अब वो भाव में डूबे रहते, तो सामने ठाकुर जी विराजमान कर लेते थे। चौकी रखी, वाणी जी ग्रंथ रखा, और ठाकुर जी रखे कि अगर कोई प्रणाम करता है तो ठाकुर जी को प्रणाम, अगर वो इधर प्रणाम करता है तो मुद्रा होनी चाहिए। अब ये बार बार कैसे होगा? वो अंतर में डूबे हुए हैं। बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, एक उन्हीं के शिष्य की पादुका में पैर पड़ गया, तो पादुका को और उनका बाबा मार दिया। आपने क्या? बोले नहीं, ये वैष्णव की पादुका है। शिष्य भाव नहीं, ये वैष्णव की पादुका है। वैष्णव की पादुका तो पूज्य होती।
ये महापुरुषों कितने सावधान, कितने दैन्य, तब भक्ति का प्रेम रंग और प्रिया प्रीतम करुणा करके ध्यान में नहीं कहते ध्यात्वा ध्यात्वा म्रियंताम कथमपि न मनाक राधिका कृष्ण तत्व। ध्यान करते करते मर जाओ तो भी तुम्हारे ध्यान में आने वाले नहीं, यदि तुम किसी वैष्णव की निंदा, वैष्णव द्रोह आदि अपराध करोगे। भगति भागवत भनत तहा नहीं जहां विषय आचरण। जब तक हमारी पार्थिव दृष्टि रहती है, शरीर दृष्टि, तब तक अपराध बनने की पूरी संभावना रहती है। जब शरीर रूपी मंदिर के अंदर मेरे इष्ट देव, उनको हम देखेंगे तो अपराध की संभावना ही नहीं बनती है। जब तक हमारे विषय आचरण नहीं रुकेंगे तब तक हम वर्णन करेंगे, हम उनको चाहेंगे, पर हृदय में वो झलकेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि विषय आचरण रुके, पर वो नहीं रुक रहा। छोड़ो। अब पकड़ो चाह भजन की, बिना चाहे विषय छूट जाएगा, बिना चाहे आप देख लेना, क्योंकि भजन का ऐसा प्रभाव है, देखा है उसे, कहीं भी टिकने नहीं देता, कहीं भी। विश्व ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जहां भी थोड़ा मन प्रियता के ले जाता है, तुरंत उत्तर क्या, उसका ऑपरेशन तुरंत क्या, फिर उदास, चल प्रभु की तरफ चल। ये स्थिति निर्विषय कर देती है, और ये होती है भजन और सत्संग से। सत्संग से विवेक प्राप्त हुआ, भजन से बल, तो बलवान विवेक संपूर्ण आसक्तियों को काट के रख देता है, उनका नाश कर देता है। दया दीनता करुणा तहां नहीं जहां जीव आहरण। अगर तुम्हारे हृदय में किसी भी जीव को कष्ट देने की भावना है, चाहे भजन बल से या शरीर बल से, वाणी के बल से, बुद्धि के बल से, या रसेंद्री के लोभ से, जैसे मांस भक्षण आदि, किसी भी तरह से किसी जीव को कष्ट देना भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का स्वभाव नहीं होता। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, सब शास्त्रों के सार वर्णन कर दिए महाप्रभु चैतन्य देव। नाम जब चल रहा हो रुचि पूर्वक, सब जीवों के प्रति दया भाव हो और वैष्णवों के प्रति सेवा भाव हो, जीत गए संसार में। हरिराम व्यास जी कहते बिना दया और दीनता के बहुत समुद्र से पार होना कठिन पड़ जाता है। ये अहंकार दीन होने नहीं देता, और स्वसुख वासना ये दया को नष्ट कर देती है। अपने सुख की जब चाह होती है तो दूसरे को सुख देने की भावना ही नहीं रह जाती। विमद विमत्सर संत जहां है, भगवत लीला सरन, व्यास आस की पास बंधे ते, बूढ़े गृह आसरन, जाके मन बसे काम कामिनी धन। अब उपाय बता रहे हैं, काम, कामिनी, कंचन और कीर्ति। इसके बाद हमारे हृदय के समस्त विषय स्फुरणाओं का नाश, हमारे हृदय में दया दीनता करुणा का प्रादुर्भाव, ये सब कैसे होगा? तो कह रहे हैं विमद विमत्सर संत जहां हैं, पहचान पहले रख दी है, अहंकार रहित, ईर्ष्या रहित जहां संत विराजमान हैं, उनके सानिध्य का परम लाभ मिलता है कि अपने आप उनका नशा होता चर्चा करना। वो भगवत चर्चा करेंगे, जहां आप उनकी वाणी सुने सुधार आपका प्रारंभ हो जाएगा। पर विमद विमत्सर दो शब्द इसमें बोले हैं। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। मान बढ़ाई में ये हो गया मद, और ईर्ष्या मत्सरति, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। ये दो तजना बहुत कठिन माना गया है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या,
तो मान बढ़ाई में मद और ईर्ष्या में मत्सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, ये दो बात कही। विमद विमत्सर संत जहां, जो अभिमान रहित और ईर्ष्या रहित संत हैं, अगर इनका संग प्राप्त हो जाए तो भगवत लीला में डुबो देंगे। ये हमें संसार समुद्र से बचा लेंगे, ये हमें भगवत प्रेम प्रदान करने में बिल्कुल बिल्कुल इनकी इच्छा शक्ति काम करती है। महापुरुष जब चाहते हैं कि भगवत रस में डूब जाए तो उनकी चाहत ही हमारे सारी चाहतों को मिटा करके भगवत चाहत पैदा कर देती है। बस हम समर्पित हों, उनको ये अनुभव हो जाए कि ये केवल यंत्र बन चुका है हमारा, उसके यंत्री हमारे हृदय में विराजमान आराध्य देव अब हैं, हो जाएगा, सब इससे हो जाएगा। अपनी बुद्धि अपना मन जब तक चलता है तब तक बाधा है, और जब अपनी मन बुद्धि शास्त्र और गुरुदेव के अनुसार, बस फिर राधा ही राधा है, चाहे अंदर में देखो तो बाहर में देखो तो। अगर ऐसा नहीं तो कह रहे हैं व्यास आस की पास बंधे ते बूढ़े गृह आसरन। शरीर में आसक्ति, घर में आसक्ति और आशाएं भोगों की, धन की, नाना प्रकार की कामनाएं, बोले भव समुद्र में डूब जाएंगे। यदि संत समागम नहीं मिला तो भव समुद्र में डूब जाएंगे। ये इस भव समुद्र पार करना तैर के तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि अपार अगाध है। पर नाम जप करते हुए यदि हम सत्संग सुने, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय, सच्ची मानो ना तैरना पड़ेगा ना नाव में बैठना पड़ेगा, सूख ही जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखा ही ले, न नाव की जरूरत है और न तैरने की जरूरत है ही नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखा ही, क्या सूख जाता है? जो हमारे अंदर भ्रम था, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, ये खत्म हो गया। अब जिधर देखो अपने श्याम सुंदर दिखाई देते, जित देखूं तित श्याम मई, खत्म हो गया, सूख गया, भव समुद्र ही सूख गया। इसी को भगवान कहते हैं गीता जी में कि जब तक तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से नहीं पार हो जाती, तब तक तुझे ये जो शास्त्रों में वर्णन पाया गया, जो महापुरुषों की स्थिति है, वो समझ में नहीं आएगी। यदि मोह रूपी दलदल से तेरी बुद्धि पार हो जाए तो सुने हुए भोग, भोगे हुए भोग, भोगने में आने वाले, सुनने में आने वाले भोग, इन सब से तेरी बुद्धि तर जाएगी, अर्थात कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा। श्री भगवान कह रहे दो प्रकार का संसार का मोह दलदल है, एक तो है भौतिक भोगों का और दूसरा है शास्त्र का। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योग मवाप्स्यसि। हे अर्जुन, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि एकमात्र निश्चल परमात्मा में हो जाएगी, अचल हो जाएगी, उस काल में तू जीवन मुक्त हो जाएगा, योग को प्राप्त हो जाएगा। भगवान शास्त्रीय मतभेदों से बुद्धि को निश्चल करने की बात कह रहे हैं। इसीलिए स्वतंत्र रूप से शास्त्र का स्वाध्याय करने के लिए नहीं कहा गया। जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं वो कह रहे हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। महापुरुषों के वचनों में संशय रहित होने की एक शक्ति होती है, हम उनसे सुने। और बहुत से भक्तजन हैं अलग अलग भावना से श्री भगवान की उपासना करते हैं। यदि हम इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, ऐसे महापुरुष से चर्चा सुने तो हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो बाधा पड़ सकती है। कैसे बाधा पड़ सकती है? अब एक भक्त है निराकार का और एक भक्त है प्रभु के साकार रूप का। साकार वाला यदि निराकार के पास बैठकर सत्संग सुनेगा तो बाधा पड़ जाएगी, वो किसी आकार को स्वीकार ही नहीं करता।
और वो आकार से ही उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए उपासना कर रहा है। दोनों में दिशा अलग है, तत्व एक ही है। वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार, पर मार्ग अलग हो जाता है। एक है अहम ग्रह उपासना, मैं ब्रह्म हूं, और एक है मैं अधम नीच हूं, आप मेरे स्वामी हो। दोनों का मार्ग अलग अलग है। अगर वो उनसे मिलेगा तो बाधा खड़ी हो जाएगी। अब हमारा है सिद्ध भाव दासोहम, और वहां सिद्ध भाव है शिवोहम। दोनों एक ही तत्व के उपासक। अब कैसे बनेगा? वो कहेगा तुम्हारा सेवक स्वामी भाव अविद्याग्रसित है, तू और कोई नहीं है, वही ब्रह्म है, ऐसा चिंतन कर। शिवोहम बिल्कुल परम सत्य शास्त्रीय सिद्धांत है, वो प्रमाणित है शास्त्रों में। अब वो बेचारा भाव में जो बहने के लिए प्रेम मार्ग में जहां मोक्ष सुख भी लघु हो जाता है, अब वो दासोहम वाला अब कैसे उसको पचा पाए? अगर हम विपरीत माया जनित किसी भाव में जा रहे हैं तो बचने की संभावना है। इसीलिए कहा कि संसार उलझा हुआ छटाक बरसूत है, लेकिन शास्त्रीय जाल उलझा हुआ 100 मन सूत है। क्योंकि ये सत्य है, उसके प्रति तो हमारी असत बुद्धि तो बच जाएंगे, 50 ग्राम है सुलझ जाएगा। पर ये जो है ये सत्य मार्ग है, वो प्रमाणित करेगा, वेद का ये सिद्धांत है। अब इसीलिए बहुत सावधानी से रसिक शिरोमणि ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, इष्ट मिले मन मिले, मिले भजन रस रीति। 3 बातें मिलनी चाहिए, फिर हम सत्संग करें। हमारे आराध्य देव की निष्ठा, जैसे हम श्री श्यामा श्याम के बिके हुए दास हैं। अब हमारा मन मिलना चाहिए। हमारा मन राग रहित अनुराग मार्ग का पथिक, तो राग रहित अनुराग मार्ग की ही चर्चा, और हमारी रस रीति श्यामा श्याम की प्रतिपल दुलार करने की भावना। तुम इष्ट मिले मन मिले, मिले भजन रस रीति। तहा निशंक है मिलिए। हम निशंक होकर सत्संग करो, कोई बाधा पड़ने वाली नहीं है। नहीं तो इतने शास्त्रीय मत है, भगवान कह रहे हैं जिस काल में शास्त्रीय मतों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी एकमात्र परमात्मा में, उसी समय तू अचल परम पदवी को प्राप्त हो जाएगा। उसी समय तो योग को प्राप्त हो जाएगा। हमें लगता है कि वृंदावन रसोपासना के उपासी जनों में अब तो कोई समाधान की आवश्यकता तो रह नहीं गई होगी, क्योंकि ये बात तो बच्चे बच्चे में बैठ गई होगी कि अब जो कुछ है हमारी लाडली जो है यही समाधान है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, यही समाधान है। सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो यह है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको समझनो गहनो। श्री ध्रुवदास जी महापुरुषों ने भक्ति के सब स्वरूप का गायन किया है। देखना यह है कि उनकी आसक्ति कहां, उनका हृदय कहां है, वही पकड़ो, उसी को समझो, उसी को पकड़ो और चलो। जैसे अपने यहां सब भगवत चर्चा होती है, जैसी जैसी जाई सुहाई आई सकल चरणन भजे। अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो, लहो सुमन वांछित सुफल, सब हरि भक्ति कही समुझाए। जैसी जैसी जाय सुहाय आय सकल चरणन भजे, साधन सकल कहे अविरुद्ध, वेद पुराण सु आगम शुद्ध, बुद्धि विवेक जे जानहि, समझो सबन सु भक्ति उजास। ये हुआ प्रवचन। अब निज धर्म अपनो कहत, ये हुआ हृदय। अब निज धर्म अपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां, साधन सकल भक्ति जातनो, निज वैभव प्रगटत आपनो, भनो एक रसना कहा, श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश गा ये हृदय है, और हृदय की बात ही आश्रित जनों के हृदय में अपने आप जागृत हो जाती है। देख लो, सब चर्चा होती है,
पर जो आश्रित है उसके हृदय की ठसक होगी हमारे माई श्यामा जी को राज, क्योंकि श्री राधा जुग चरण निवास। चित्त का समाधान हो जाना चाहिए। पहले तो साधक को इस बात में संदेह बना रहता है कि सांसारिक व्यवहार और परमार्थ दोनों अलग अलग हैं। सांसारिक व्यवहार किया जाए या भजन किया जाए। फिर जब उसे काफी सत्संग मिलता है सुलझे हुए महापुरुषों का, सत्संग भी बहुत भाग्य होते हैं जब शास्त्र प्रमाणित अनुभूत सत्संग प्राप्त हो। जब उसको सत्संग प्राप्त होता है तब उसका ऐसा निर्णय होता है कि ये जो मैं भेद समझ रहा था कि व्यवहार अलग है, परमार्थ भजन अलग है, नहीं नहीं, ये मेरी भूल थी। संसार में जो कर्तव्य मिला है उसको करते हुए नाम जप करना, यही भजन है। सेवा और सुमिरन। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। भजन अलग चीज है, सुमिरन अलग चीज है। सुमिरन होता है जैसे नाम सुमिरन कर रहे, रूप सुमिरन कर रहे, लेकिन भज धातु सेवायाम, सेवा जो आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो ये भगवत सेवा है। सेवा और सुमिरन दो हैं जिससे हमारी अध्यात्म की यात्रा ऊंचाई में, जैसे पंछी दो पंख से उड़ता है, ऐसे ही सेवा और सुमिरन। प्रायः संतों का सेवा सुमिरन सावधान साधो, सेवा सुमिरन सावधान। जब सत्संग ठीक मिलता है तब ये पता चलता है कि भजन और सांसारिक जो कर्तव्य कर्म हैं उनको सुमिरन युक्त कर देना, यही भजन हो जाता है। नाम चल रहा है, फावड़ा चल रहा है कि शादी हो रही, नाम चल रहा है व्यापार में बैठे, नाम चल रहा है नौकरी कर रहे, जो जो सेवा है वो सब श्री भगवान की सृष्टि सेवा है। अब एक हो गया भजन और कर्तव्य कर्म, सेवा एक। अब उसके अंदर ये भेद नहीं रह गया कि संसार का अलग और भजन का। हमें तो 20 मिनट केवल भजन करना है, फिर संसार के कार्य करने नहीं। संसार का कार्य नहीं, भगवत कार्य करने हमें। हमारा हर कार्य भजन हो जाएगा तब उसका निर्णय फिर और उज्जवल होता है कि संसार की सेवा करते हुए मुझे भगवत प्राप्ति करनी। दो बातें उन्नति की बताई गई। पहला जो हमारे अंदर संशय था कि भजन एक अलग मार्ग है और संसार एक अलग मार्ग है, जब भगवान की कृपा से हमें शुद्ध सत्संग मिला तब पता चला कि नहीं, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। भगवत प्राप्ति के लिए जितनी गृह कार्य है, जितने गृहस्थी के कार्य हैं, वो सब समर्थ है। उनको हम सेवा माने और नाम स्मरण करें। अब आगे इसमें उन्नति हुई। अब एक निर्णय हुआ कि चाहे जैसी परिस्थिति दुख सुख की आवे हम सह लेंगे, पर हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ये आ गई बात। जहां उसने ये निर्णय किया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो अब उसे कोई भी भोग फंसा नहीं पाएगा। लक्ष्य में बड़ी ताकत है। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य लक्ष्य में होती है। जब ये लक्ष्य बन गया कि मुझे ब्रह्मानुभूति करनी है, तो बड़े से बड़ा कोई कष्ट कभी कदम नहीं रोक पाया। हाँ, कोई कष्ट का अनुभव थोड़ी होता है। हर कष्ट बहुत मीठा लगता है जब लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। अब उसके अंदर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन गया, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सारे भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए लक्ष्य जरूरी है। मुझे प्रभु चाहिए। प्रभु के सिवा किसी भी दूसरे पद प्रतिष्ठा व्यक्ति वस्तु स्थान में मैं राजी नहीं होऊंगा। ये बात हृदय में देखो आई क्या? प्रभु का इतना महत्व कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल को भी प्रभु को नहीं भूलना, यह भगवत प्राप्ति का लक्ष्य। ऐसा होने के बाद साधक को परमात्मा की तरफ चलना नहीं पड़ता, परमात्मा तत्व का अनुभव होने लगता है। यही भोग चिंतन ही तो भगवत प्राप्ति में बाधक है। सकल कामनाहीन जे ते राम भगति रसलीन। उसके साध्य और साधन संबंधी कोई संशय नहीं रह जाता। देखो है क्या संशय? साध्य कौन है हमारा? श्यामा श्याम। साधन क्या है?
नाम जपना, उनकी सेवा करना, लीला गायन करना, उनके अधीन रहना, चाहे जहां हो, दूर देश में हो, गृहस्थ में हो, कोई भी हो। साध्य कौन? अब संशय नहीं होना चाहिए, श्यामा श्याम। साधन क्या? नाम जप करना, लीला गायन, लीला श्रवण करना, और उनकी सेवा की भावना में जो भी संसारिक कार्य कर्तव्य मिले उनको करना। बस इतने को पकड़ लो, शास्त्र जाल से मुक्त हो जाओगे। नहीं कोई निराकार का उपासक मिले, अब वो मूर्ति पूजा के लिए निषेध करता है, मुझे आज तक कहीं ऐसा नहीं पाया। निषेध बात नहीं है, क्योंकि जब कण कण में ब्रह्म है तो उसमें भी यह निषेध कैसे हो सकता है? निषेध कैसे हो सकता है? निराकार उपासक गुरुदेव भगवान को वर्ण करके ही वो आकार का वर्ण करके निराकार की स्थिति प्राप्त करता है। आकार सदगुरुदेव, वचन उनके साकार, उनका जो प्यार शासन वो साकार, तब जाकर इस आकार से मुक्त होकर तो हमारा स्वरूप ही है। हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है? कोई आकार है क्या? जो आकार स्वीकार कर लेती है वही आकार में फंस जाती है। हिरण का चिंतन किया, हिरण बन गई। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया, स्त्री बन गए। आकार चिंतन से यह हमें बहुत बढ़िया सौभाग्य मिला है कि हमें प्रभु ने ऐसी उपासना दे दी कि जिसमें हम चिंतन कर सकते हैं उनके नाम का, उनके रूप का, उनकी लीला का। जब निराकार है तो चिंतन छोड़ना केवल है। असत चिंतन पूरे संसार का, स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का चिंतन रहित हो जाना निराकार की प्राप्ति है। चिंतन शून्य, कोई चिंतन नहीं, न सत न असत। सोचो जरा, तभी कहा ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश ले। और वो जो कैवल्य परम पद है, बिना चाहे भक्त के दीयमानम न ग्रहणंती, देते हैं पर भक्त स्वीकार नहीं करते। अब अपने भाव को समझ लीजिए, शास्त्रीय जाल में फंसा हुआ चित्त निकल पाना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल समिट जाइए। श्यामा श्याम, इनका नाम रूप लीला धाम, और जो जगत के कार्य करते हो सेवा, बस। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, भक्ति हित जे शरण आए। विश्वास कीजिए, द्वंद्व दोष जो सब घटे, कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब कटे। विश्वास कीजिए। आचार्य शरणागत, स्वामिनी जी की शरणागत को अब अन्य कोई भाव स्वीकार नहीं करना चाहिए, अन्य कोई चिंतन का विषय। मेरा क्या होगा अगर जब तक ये है तो अभी शरणागति नहीं। हम कैसे हैं, क्या है, छोड़ो। हमारी स्वामिनी जी कैसी हैं, क्या है, जरा ये देखो। ऐसा करुणामय स्वभाव, और अखिल लोक ब्रह्मांडपति जिनके अधीन है, ऐसी हमारी प्रियाजू, और उनकी हम शरण में हमारा क्या होगा? वही होगा जो परम मंगल होगा, क्योंकि हम प्रियाजू के हैं। अब ये नहीं आना चाहिए कि हमारा क्या होगा। बड़ा दुर्भाग्य है जो गोरे चरणारविंद की शरणागति का अवसर प्राप्त हुआ और फिर विमुख होकर के विषय आनंद में लग जाए या अन्य शास्त्रीय मार्गों का अवलोकन करने लगे। श्री भगवान कह रहे हैं, शास्त्रीय मतभेद विविध साधनों का वर्णन करते हैं, विविध साधनों का। उपासक में बहुत जल्दी ये संशय खत्म हो जाना चाहिए कि मेरा साधन क्या है। साधन पद्धति के विषय में यदि संशय बना रहा तो पूरा जीवन निकल जाएगा बहुत दूर नगरी। साधन समझ गए अपना, बिल्कुल सरल शब्दों में। हमारे साध्य श्यामा श्याम, इनका नाम जप करना, इनकी लीला गायन श्रवण करना, और इनकी सेवा और इनके अधीन रहना। बिल्कुल ये सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहे। ये बात अंदर बैठा लीजिए। अधीनता है आराध्य देव के प्रति, इसका परिचय सुख आवे या दुख आवे कोई शिकायत नहीं। हर बात को सह करके हम आपके भजन को नहीं छोड़ेंगे, तो सामर्थ्य आ जाती है सहने की। मिटाने की वृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मिटाने की जिम्मेवारी उनकी है, वो नहीं मिटा रहे, हमें दे रहे, तो हम स्वीकार करते हैं। हमारे लिए कड़ुआ या मीठा जो भी है वो प्रसाद है। हम कड़ुआ मीठा नहीं देखते, हम प्रसाद देखते हैं। अब हमारे जीवन का हर पल प्रसाद में ही डूबेगा।
ये कोई प्रारब्ध नहीं, ये कोई कर्म बंधन नहीं, मेरी स्वामिनी का दिया हुआ प्रसाद है। तो कड़ुआ है या मीठा है ये तो तुम देखो रसेंद्री वाले, हम तो सिर्फ प्रसाद देखते हैं, दुख सुख को प्रसाद रूप मान करके सहेंगे। ये हमारा साधन है, स्वामिनी के अधीन है, उनके नाम रूप और उनकी ही सेवा, संपूर्ण सृष्टि कार्य उनकी सेवा है, निहाल हो जाओगे। इधर उधर ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर ये समझ गए तो व्रत संयम तब कौन कराए, श्री हरिवंश विभव बिलसाई, वृंदावन की माधुरी। ये निर्णय करना बहुत समय नष्ट कर देता है साधक का कि कैसे भगवत प्राप्ति होगी, किस मार्ग में चलें, ज्ञान मार्ग सही है कि अष्टांग योग मार्ग सही, कर्म योग मार्ग सही कि भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भी विविध भाव हैं, कौन सा शांत भाव सही रहेगा, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, कौन सा हमें रस चाहिए, माधुर्य रस, श्रृंगार रस, महामत, अरे बहुत मतभेद। इसीलिए गुरु का वर्णन भगवान कराते हैं कि अब हमारे गुरुदेव अब जोई कहां करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। जब साधक के ऊपर विशेष कृपा होती है तो सुलझाने वाला सत्संग मिल जाता है। वेदों में देखो कितनी महिमा वर्णन है, उद्गीत नाम से इसी प्रणव को कहा गया। बहुत ही दिव्य, अलग अलग भगवान के अवतार, अलग अलग भगवान के नाम। अगर आप विविध चर्चाएं सुनोगे तो संशय में पड़ जाओगे। और जब हम निकुंज में देखते हैं जिनका नाम प्रणव है, जो प्रणव के लिए कह रहे हैं वही हरि, राधा 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 राधा, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। मान जाओ, राधोपनिषद है, कभी पढ़ना, छोटा सा क्या संकेत में श्री स्वामिनी जी का संपूर्ण महामहिम स्वरूप प्रकाशित करते हैं। ये वृंदावन धाम है। ये समझो कि अगर राधा नाम कान में पड़ा और जपने का अवसर आया तो आप शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान और फल प्राप्त कर लिए। ये हम ऐसे नहीं कहते कि संसार से आए और हमको किसी ने बता दिया और हम चल पड़े, नहीं नहीं। बहुत सांगोपांग उपासना होती चली आ रही है, इसलिए संबोधन करते हैं कि आप विश्वास करो। जितने भी वैदिक सिद्धांतों से परमार्थ मार्ग, वो बहुत संतों का संग और शास्त्रों का स्वाध्याय और जो निष्ठाएं, गायत्री अनुष्ठान, पितृ तर्पण, बलिवैश्य देव, ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में रहा। जैसे अभी दिनचर्या चल रही है ऐसी पूरी जीवन दिनचर्या रही। एक क्षण के लिए विश्राम शब्द जीवन में ना आज है, ना कल था और ना आगे रहेगा। अगर सैया पे भी शरीर पड़ा होगा तो विश्राम यहाँ नहीं है, वहां विश्राम श्री राधा जुग चरण निवास। बिल्कुल, साधक को जब कृपा होती तब सत्संग प्राप्त हो जाता है। सत्संग में जितनी तुम्हारी प्रबल श्रद्धा होगी उतने तुम शास्त्रीय जाल और संसार जाल से छूटते चले जाओगे। प्रबल श्रद्धा, जो गुरुदेव ने कह दिया, जितनी प्रबल श्रद्धा विश्वास होगी उतनी योग्यता तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी मोह रूपी दलदल से निकलने की, चाहे वो सांसारिक मोह रूपी दलदल हो या शास्त्रीय मोह रूपी दलदल हो। जब बहुकाल करी सत्संगा तबई हो सब संशय भंगा। एक ये सत्संग और एक तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये बहुत काल वाला सत्संग नहीं था गुरुदेव भगवान, ऐसे एक क्षण में मारा कि पूरी जैसे वर्षा हो गई, सारी धूल मिट गई। ऐसे कह रहे हैं बहुत कृपा होती है भगवान की, मानो जिसका आखिरी जन्म होना होता है तब उसे विशुद्ध सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में बहुत ही प्रबल श्रद्धा विश्वास, तो उसके अंदर योग्यता आ जाती है मोह रूपी दलदल से निकलने की। मतलब प्रबल श्रद्धा विश्वास, जो कहा जा रहा है ठीक वैसे ही है, इसमें हम अपनी मन बुद्धि को बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बिना ही विचार करी शुभ जानी। अगर रुचि और श्रद्धा विश्वास में कमी है तो निर्णय करने की योग्यता नहीं आ पाएगी मोह दलदल से निकलने की।
ऐसा ही होता है। घसीटा गया, खड़ा किया गया परमार्थ पथ पे, पर अन्य आश्रय नहीं छोड़ पाया और वचनों पर दृढ़ विश्वास नहीं हो पाया, वो फिसल कर फिर उससे भी नीचे गिर गया। निर्णय ना हो सकने की दशा में उसकी शरणागति पूर्ण नहीं हो पाती। ये देखो, भगवत कृपा से विशुद्ध सत्संग मिला, रुचि श्रद्धा विश्वास जितना दृढ़, और कुछ हो विश्वास श्रद्धा ना हो इतना रख लो, हमने अपने जीवन की डोर अब आचार्य चरणों में गुरुदेव के हाथ में दे दी। बहुत से जन्म विषयी पुरुषों में, नाना प्रकार के प्रपंच में दिया। अब एक बार दांव खेलते हैं ये, अब जैसा आदेश होगा वैसा जीवन होगा। अब जो भी हो परिणाम में, तो परिणाम होंगे प्रियालाल, दूसरा कुछ नहीं होगा। भगवत कृपा उसी पर उतरती है। देखो ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। कृपा उसी पर उतरती है जो अपनी बुद्धि को दृढ़ विश्वास से युक्त करके गुरुदेव की वाणी में लगा देता है। बस जैसा कहा वैसा, नहीं तेरा कोई निर्णय नहीं मानेंगे, इस निर्णय के अनुसार तुझे चलना होगा। भगवत कृपा उसके ऊपर उतरती है और बुद्धि निश्चल हो जाती है परमात्मा में। ये चमत्कार प्रकट हुआ, निश्चल हो जाती है, अब चलायमान नहीं होगी बुद्धि। अलग अलग रूपों से शास्त्रों में जिस परमात्म तत्व का वर्णन हुआ, सम्यक रूप से उसका अनुभव उसके हृदय में हो जाता है, अलगाव रहता ही नहीं। जैसे कोई किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, गुरु कृपा से जब सामने उपस्थित होता है तो एक ही बात लगती, मेरे प्रभु इस रूप में पधारे हुए, बस। एक कौन है, कहां का है, कैसा है, ये हमारे जानने का विषय नहीं, ये हमें तो यही जना गया है। ये क्रूरा पहला श्री गुरुदेव के मुख से निकला हुआ श्लोक, पहली मुलाकात, पहला श्लोक, यही आधा बोला था, क्योंकि प्रश्न था सर्वम खलविद ब्रह्म, तो कहा जो क्रूर हैं, पापी हैं, संतों के संभाषण योग्य भी नहीं, वो भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। निहाल, हमें केवल यही देखना है, जीव का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, हमसे कोई मतलब नहीं। गुरुदेव ने जो कहा है हम उसके अनुसार चल रहे हैं, अपने आप सब अनुभव में आ जाएगा। खोजने चलोगे तो बहुत पगडंडियां हैं, भूल भुलैया में फंस जाओगे। राधा 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 सब अनुभव हो जाएगा। देखो, मार्ग चाहे जितने अलग हो, तत्व एक का ही है, तत्व एक का ही अनुभव होता है, चाहे जिस मार्ग से चलो। परमात्मा का स्वरूप जैसा है वैसा सब का सब तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। निर्णय करो साधक, समय नहीं है, साधन साध्य के विषय में संशय नहीं रहना चाहिए। बुद्धि निश्चल अचल कर दो, हमारा लक्ष्य दृढ़ हो चुका है, इस पे कोई संशय नहीं। हमारा साधन हमको पता है, इसमें कोई समझदारी की अब जरूरत नहीं रही। हमारा साधन भी पता है और हमारा साध्य भी पता है, पक्का, अभी संशय नहीं। साधन और साध्य के विषय में संशय रखना मतलब बहुत दूर नगरी। साधन साध्य पक्का, अब वो शुरू हो जाएगा भागवतिक सिस्टम निर्विकार करने का। आप चिंता ना करो, बहुत कृपालु है, हमें चलने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। वो नौ किशोरी किशोर है, वो आ जाएंगे, उनके आने से ही हमारा काम बनेगा। हम कहां तक दौड़ लगा पाएंगे? अल्प जीवन, अल्प बुद्धि, कितनी दौड़ हमारी। मेरे केवल निश्चल बुद्धि का परिचय, मेरे केवल परमात्मा अर्थात प्रिया प्रीतम, मुझे केवल इन्हीं की प्राप्ति करना है। ये बात बहुत बड़ी बात आ गई। मेरे केवल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। निश्चल बुद्धि निश्चल, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही आन सो काज। अचल बुद्धि अचल, क्या ऐसी बुद्धि हो रही है? बहुत बड़ी उन्नति परमार्थ की। मेरे केवल प्रिया प्रीतम, मुझे केवल प्रिया प्रीतम प्राप्त करना है।
इतना निश्चय कर लो, खत्म, शास्त्रीय जाल से मुक्त हो गए, निर्णय पक्का। साधक सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर लेगा, सुगमता पूर्वक। बहुत बहुत शास्त्रों में वर्णन है। ट्रक ले आओ और लाद लो, खूब कितना पढ़ोगे, कितना समझोगे। गोस्वामी जी ने यही कहा, तुलसीदास जी ने, कितने शास्त्र हैं, कितने मत हैं, कितने मार्ग हैं, कहां तक भागोगे, हम तुम्हें बताए देते हैं। एक अंक लगा के शून्य लिखते जाओ, उसका भाव 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। भगवान नाम अंक है और साधन जो मन आवे सो करो, नाम जपना छोड़ना, सब काम बन जाएगा, सब शास्त्रों का सार। उसे नित्य परमात्म योग की अनुभूति हो जाती है, जिसके साधन साधन में कोई संशय नहीं रह जाता। नहीं रहना चाहिए, इस पे संशय नहीं रहना चाहिए। कई बार सत्संग में कहते हैं चित्त का समाधान हो जाना साधना की परिपक्व अवस्था है। शास्त्रीय निर्णय, अपने कल्याण के विषय में कमी, उतना ही परमात्मा प्राप्ति दूर। अब मेरे कल्याण का ठेका मेरी प्रिया जो है, जिनका स्वभाव है सत्तारणीकृत स्वभाव सुधार सौगम। आपको सच्ची कहते हैं, यदि ये ठसक आ गई ना, ये मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये ठसक अंदर की बात कह रहा हूं, तो सोना आपका समाधि हो जाएगा, चलना आपका हर कदम परिक्रमा हो जाएगा, बोलना आपका हर स्तोत्र हो जाएगा। हाँ, पक्की बात समझ लो, भगवत समर्पित हृदय में अन्य कोई साधन नहीं, उससे जो होता है वो सब परम साधन बन जाता है। अब उसको ये चिंता नहीं रहती कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। तभी वो हरिराम व्यास जी के हृदय से बात निकली, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव, दृढ़ निश्चय मेरी लाडली जू, मेरी महारानी। अब मेरे कल्याण की बात आए तो तत्काल बेपरवाही वाला उत्तर होना चाहिए, हमारे कल्याण का भी कल्याण हो गया, हमारी प्रिया जो, हमारी लाडली जो। तुम्हारे आचरण ऐसे नहीं, तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं। हाँ, ये तो हम भी कह रहे हैं, हमारी स्थिति नहीं, हमारे आचरण नहीं, पर हमारे संबंधी बड़े जोर के हैं। हम तो गरीब हैं, लेकिन हमारे संबंधी बहुत जोर के हैं। संबंध बल से हमारा बात बन जाएगी। देखो हमारे संबंधी गुरुदेव भगवान, आचार्य, प्रियाजू, अरे इतने बड़े संबंधी के होते हुए अब हमारी दुर्गति हो जाएगी। ऐसे पकड़े हैं, ऐसे बह नहीं सकते प्रवाह में, पक्का। हाथ छुड़ाना भी चाहो तो नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत जबरदस्त पकड़ उनकी होती है। भागो कितना भागोगे, घेर करके ये काल तुम्हें खुद भयभीत करके वहां पहुंचा देगा जहां से छुड़ा के भागना चाहते हो। कितनी देर भ्रमित रहोगे, कितने जन्म भ्रमित रहोगे, विश्राम तो यही मिलेगा आके। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, बस यही समझना है। साध्य और साधन के विषय में संशय नहीं रह जाना चाहिए। अच्छा, मार्ग के चलने का यहां जो विषय है कि मार्ग कैसे तय होता है, तो यहां सही बात पूछो, आंख मूंद के यहां मार्ग तय होता है। आंख मूंदने का मतलब, अब मुझे इसकी चिंता नहीं, मुझे तो राधा राधा कहना है और बस सेवा में रहना है, बस आगे की स्थिति परिस्थिति वो प्रिया जो जाने। जब तक भार लिए रहे, लड़ते रहे और वो विजय नहीं मिली, और जब भार दारी पे भार, बस आप ये समझ, दारी भार पे भार, वही सब ठीक हो जाता है, वही ठीक। जब तक हम ठीक करते हैं तब तक ठीक नहीं होता, और जब हम समर्पित कर देते कि अब आप देख लो, डूबा तो डूबा और निकला तो निकला, या आपकी बात है, तो पानी ही नहीं रह जाएगा, डूबने की बात क्या, भंवर ही नहीं रह जाएगी, फंसने की बात क्या। ये भागवतिक बात है, ये प्रपंच में स्थित बुद्धि नहीं समझ पाएगी। तुम्हारे निश्चय में जितनी कमी है उतनी ही भगवत प्राप्ति में कमी है। कई बार इशारे से वर्णन हुआ है कि क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होती। क्रिया आदि और अंत वाली होती, उसका फल भी आदि अंत वाला होता है। अनंत और अविनाशी की प्राप्ति उसी की कृपा से होती है। तो फिर साधन क्यों वर्णन किया जाता है? क्योंकि असाधन ना होने पावे, तुम्हारा समय व्यर्थ में ना लगने पावे, बाधा ना खड़ी हो जाए, इसलिए साधन में लगो। और रोना आ जाए, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में, हाँ इतना समय हो गया अभी तक आप, अब वो कृपा शुरू होगी। वो कृपा से साक्षात्कार होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा,
भगवत दर्शन भी कृपा, कृपा से। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। आपकी कृपा से भक्त जान पाते हैं कि हृदय को शीतल करने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति आपसे ही प्राप्त होती है, आपका साक्षात्कार आपसे ही होता है। साधन पक्ष असाधन का त्याग कराने के लिए है। जितना प्रपंच का राग है उसका नष्ट करने की वृत्ति साधन करने से ही आती है। जितना तुम्हारे निश्चय में कमी है उतना ही आपका भगवत प्राप्ति में अंतराय है। मतलब निश्चय ही भगवत प्राप्ति है। ये बात समझ में आती है, बहुत मुश्किल से समझ में आती है। नहीं तो क्रियाओं पर तो हमें विश्वास होता है पर कृपा पे विश्वास नहीं होता। हम जो क्रिया कर रहे हैं उस पर तो विश्वास है कि बहुत बढ़िया फल देने वाली, लेकिन क्रियाओं का क्या भरोसा। हम माला जप रहे हैं, कल हाथ यहां से टूट जाए अब क्या होगा। हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, पैर टूट जाए तो क्या भरोसा है इस शरीर का। ये परिवर्तनशील नाशवान, हाँ स्वस्थ हैं कर रहे हैं पर भरोसा आपका है, इन क्रियाओं का नहीं है। भरोसा तो आप भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, ये अंदर से बैठा लीजिए। जितना कमजोर निश्चय होगा उतने भगवत प्राप्ति दूर, और जितना दृढ़ निश्चय होगा उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये बार बार इसलिए कह रहे हैं कि समझो, केवल कृपा सिंधु के दृढ़ आश्रय में कृपा सिंधु का अनुभव हो जाता है। साधन पक्ष होना चाहिए ही, पर अहम नहीं होना चाहिए। वो बड़ा सूक्ष्म होता है। जितेंद्रियता का हम, ब्रह्मचर्य का हम, और नाना प्रकार के सात्विक साधनों का हम, ये ऐसा मीठा जहर है जो समझ में नहीं आता है। वो तो जब गुरु दर्पण कराते हैं तब समझ में आता है कि हम कहाँ असुंदर हैं और कहाँ सुंदर हैं। बना दिया हमारी सब ही बात सुधारी, नहीं तो इस अहंकार ने बिगाड़ी ही बिगाड़ी, प्रियाजू ने सुधारी। हे प्यारे, अब आप देख रहे हो कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार जो साधन पद्धति नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं आपका हूं। ये भरोसा जो हुआ ना, इसीलिए कहा काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर। ये भरोसा होना बड़ा कठिन होता है। ये तभी होता है जब हर भरोसा टूट जाता है, तब वो जब भरोसा हो जाता है फिर कुछ बकाया नहीं रहता, माला माल हो जाता है उपासक। विश्वास रख लीजिए, तभी तो फिर लगता है कि कल तो ये ऐसा, ओ आज ऐसा कैसे हो सकता। एक सेकंड में हो सकता है, एक सेकंड में वो अहम ढुलक कर गया चरणों में कि वो हो गया महान महिम चमत्कार। भरोसा दृढ़ हुआ, बस महिमा प्रकाशित हो जाती है। तब लगता है साधन पक्ष से तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था, ये केवल कृपा पक्ष से हुआ। उसी का कभी जब हम अपने मन से बोलते हैं तो उसी को बोलते हैं, भरोसो दृढ़ करो, इनके चरणों का भरोसा दृढ़ कर लो, सब बात बन जाएगी। जहां हो वहीं से उठा लिया जाएगा आपको, जहां हो वहीं से सीधे आपको उठा लिया जाएगा और निकुंजेश्वरी अपने समीप बुला लेंगे। विश्वास कर लो। ये अब छाती की बात कहते हैं। तुम कहां हो इस बात से दुखी मत हो, तुम जहां हो अजान बाहु वहीं से पकड़ के श्री जी तक पहुंचा देंगे लालजू महाराज। परमात्मा प्राप्ति की देरी तुम्हारे निश्चय की कमी के कारण है। संसार से संबंध विच्छेद कराना और भगवान में निश्चल अचल कर देना, ये सत्संग, ये गुरुदेव भगवान से होता है। संसार से संबंध विच्छेद कराना, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में अचल बुद्धि, ये सत्संग कराता है। ये सदगुरुदेव भगवान कराते हैं। अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाती है। मोहाविष्ट जन इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जिसको श्री भगवान कृपा करते हैं और सत्संग में विवेक मिल जाता है तो उसकी स्थिति आ जाती है दुख संयोग वियोगम। दुख में, संयोग और वियोग में सम रहना, ये भगवत कृपा से आ जाता है। और इसी पर लक्ष्मण रेखा खींची गई। नहीं मिलना, नहीं बोलना, किस लिए? कि तुम्हें एक अंदर से अब हो जाए कि प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं। बस हमारी शास्त्रों की वृत्ति, संतों की वृत्ति, गुरुजनों की वृत्ति एक ही बात में होती है कि जिसे पकड़कर तुम डूब रहे हो उसे छोड़ दो।
ये संसार के जितने संबंध हैं ये डुबोने के काम में आते हैं। इन्हीं में भगवत भाव कर लो तो यही मोक्ष पदवी में पहुंचा देंगे। बस कला है, युक्ति है। संखिया को जहर कहते हैं, खा ले तो मर जाए, और जब वैद्य शोध के देता है तो वही दमा श्वास आदि की बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने वाला बन जाता है। संसार रूपी सर्प ने डस लिया है। अब इससे गारुणी मंत्र जानने वाले गुरुदेव ही हमें उबार सकते हैं। और ये विष चढ़ रहा है, विचारों में अहंकार विष, संबंधों में ममता विष, क्रियाओं में भोगों में आसक्ति विष ऐसा बैठ गया है कि भगवत प्राप्ति करनी ये बात ही दिमाग से निकल गई। इसलिए अब संयोग वियोग दुख सुख मान अपमान इन सब को सहते हुए हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति। और उस लक्ष्य की पूर्ति के साधन इनको पकड़ लो। पहला नाम जप, दूसरा लीला गायन लीला श्रवण, और तीसरा जो भी कर्म कर रहे हो वो हमारे प्रभु के लिए है, मानो वही सेवा हो। सोना भी समाधि का फल देगा, शयन करना भी समाधि का फल आपको मिलेगा, चलना भी परिक्रमा का फल मिलेगा। और हृदय से निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ कि अब मुझे प्रियाजू ने स्वीकार कर लिया। बोले हमें तो नहीं लग रहा कि हमें प्रियाजू ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है कि प्रियाजू कहे कि हम स्वीकार कर लिया तो हमें समझ में नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा, है तो उनकी वाणी है, कैसे समझ में आवे। तो हमारी जैसी भाषा में हमको प्रियाजू बोले तो गुरुदेव के रूप में उन्होंने ही पकड़ा है। ये शरीर गुरुदेव नहीं होते, ये परिवर्तनशील नाशवान शरीर कभी गुरु नहीं होते। जो तत्व है वही गुरु होते हैं। पर हम वो तत्व की भाषा सुनने की हमारी सामर्थ्य है इस श्रवण इंद्री में, तो उन्होंने हमारे जैसा रूप रख लिया और हमारी भाषा में हमको बोल रहे हैं। निहाल हो जाओगे। विश्वास कर लो, अगर कृपा ना होती तो यहां कदम नहीं रख सकते थे आप। सुनने और बैठने और समझने के अवसर तो बहुत दूर रहा। जब कृपा हो गई तो कृपा में कंजूसी नहीं होती। जासु कृपा नहीं कृपा घाती। अब वो हमको निकाल के ही रखेंगे इस माया प्रपंच से। अब अपने को ऐसे थोड़ा रहना है, यही है शरणागति का स्वरूप। ऐसे का मतलब क्या होता है? कुछ ना पकड़ना, कोई बल ना रखना, ऐसे बस निहाल हो जाओगे। प्यारी जी अब तो आपके भरोसे हाथ उठा दिए, अब आप देख लो। पर फिर अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई चाहत, अन्य कोई है तो चिंता मत करना तुम। हम ये नहीं करें कि आप अन्य चाहत रहित हो जाओ, अन्य भाव रहित हो जाओ। हम जानते हैं बहुत कठिन है ये होना। ये वो करवा रहे हैं, प्रतिपल करवा रहे हैं। आप देख लीजिए क्रमशः निकालती चली जा रही है। आप चिंता मत करो, आप चिंतन करो, भरोसा दृढ़ रखो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम न छोड़ना, नाम रूपी डोरी हमें प्रियालाल तक पहुंचा देगी। नाम न छोड़ना है, हम हृदय की बात कह रहे हैं। हो सकता है हम बड़े विषयी जीव हैं, आश्रय विषय बन जाए, आश्रय कोई व्यक्ति बन जाए। अगर नाम चल रहा है तो छुड़ा लेगा वो। बहुत बड़ा अंगरक्षक है नाम। नाम चल रहा बचा लेगा, डूबने से बचा लेगा, फंसने से बचा लेगा, फंसे हुए को भी छुड़ा देगा। बहुत सामर्थ्यशाली नाम है। नाम जपो, भगवदाश्रित रहो, लक्ष्य बना लो कि इस जन्म में प्रियालाल को प्राप्त करना है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।